बिल्कुल बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियाँ भी हैं, जिनमें से हमारे सिंगर भी हैं, पाकिस्तान से सिंगर जो थे, हमारे अच्छे बड़े-बड़े जो कलाकार हैं, उनको 20-20, 22-22 साल में उनको नागरिकता मिल रही है। तो सीमा हैदर कौन-सी खेत में मिली है? कि अगर उसको एपी सिंह जी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको इतनी जल्दी नागरिकता मिल जाएगी? नहीं। जिस तरह से अभी 3 दिन की जो एटीएस की जो बैठक उनकी जो पूछताछ हुई है, उसको देख के तो लग रहा है कि आप लोगों के बहुत अच्छे वो आने वाले हैं कि आप लोगों के यहाँ वो डिपोर्ट होने वाली है और बहुत जल्द डिपोर्ट होगी वो। तो एटीएस की बैठक में जो भी है, उन्होंने जो निर्णय लिया होगा, उसको देखते हुए कल उनके मोहल्ले में एक पत्रकारिता पे पत्रकार वार्ता हुई थी, जिसमें सभी लोगों ने ये बोला है कि सीमा हैदर को डिपोर्ट कर देना चाहिए। उनके मोहल्ले वालों ने भी बोला है, बहुत सारे मोहल्ले वालों ने कि किस बात की भाभी, वो तो कुछ अपना मकसद वो करने के लिए आई थी और उसको रिपोर्ट कर देना चाहिए। ये तो इतने दिन हो गए हैं, 5-6 महीने हो गए हैं, 5-6 महीने नहीं लगने चाहिए थे। पर सरकारी काम है, जैसे कि मैं भी जानती हूँ कि हम भी जिस तरह से काम करते हैं, तो जो सरकारी काम होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और कहते हैं ना कि जब जिस काम में देर लगती है तो काम दुरुस्त होता है। तो अभी ये काम दुरुस्त होने वाला है और बहुत जल्द हो सकता है वो डिपोर्ट हो जाएंगी। नहीं, कानून तो सबके लिए एक जैसा है ना, कानून के लिए तो उनको तो पहले जैसे अभी एटीएस की जो बैठक हुई है, उसमें देखा होगा उन लोगों ने, कुछ ना कुछ तो उनको नजर आया होगा, तभी उन्होंने दोबारा से, क्योंकि उनके 3-3, 4-4 मोबाइल जो थे, उनको देखना, उनके कागज देखना, इतना सारा स्टडी किया उन लोगों ने, तभी एटीएस की बैठक बुलाई गई। जब उन्होंने देखा होगा कि इनमें कुछ त्रुटि है या ये महिला सीधे तरीके से नहीं आई है, ये वैसे रास्ते से आई है, कुछ न कुछ उन्होंने देखा है। फिर 4 बच्चों को लेके आई है, जिन बच्चों को, सौ कॉल बच्चों को सचिन कह रहा है कि वो मेरे बच्चे हैं। क्या सचिन ने वो कानूनी तौर पे वो बच्चे अडॉप्ट किए हैं? बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो हिंदुस्तान के कानून में नहीं है, क्योंकि जब बच्चे अडॉप्ट करने होते हैं तो उनको भी कानूनन तौर पे अडॉप्ट किया जाता है। और जिस तरह से हैदर भाई हमसे बोल रहे हैं कि मेरे लगते जिगर हैं, तो डेफिनेटली उनके लगते जिगर उनके पास जाने चाहिए। और हिंदुस्तान में ऐसे रहना ये नहीं है, उनको यहाँ पे रहना पड़ेगा। और 15-20 साल किसने देखे हैं? क्या पता 15 साल में उनको नागरिकता मिले, अगर क्लीन चिट मिल गई तो, और क्लीन चिट नहीं मिली तो डेफिनेटली डिपोर्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि उनको यहाँ पे रखा जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त सुना आपने। और ये अगर ये कन्वर्सेशन हुई है तो डेफिनेटली ये हुई है, अच्छी बात है, ये हुई है। लेकिन इसके लिए वाकई में सचिन को 22 साल से ऊपर का होना चाहिए और वो बच्चे कम से कम 3 या 4 साल के होने चाहिए। अगर सचिन, अगर सच में अगर अडॉप्ट भी करता है तो सिर्फ उस बच्ची को कर पाएगा जो 2.5 साल की बच्ची है। पर वो भी नहीं कर पाएगा जब तक उसके फादर लिख के नहीं देते हैं, तो सचिन उस बच्ची को भी अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। तो ये कानूनन है कि उनको 21 साल से ऊपर का होना चाहिए और जो कानून में लिखा हुआ है तो नहीं कर सकते हैं, अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। और जब तक उसके फादर साहब नहीं लिख के देते हैं, उनके फादर साहब को भी पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं लिख के देते हैं कि हाँ मैं अपने बच्चों को उनको दे रहा हूँ, तो सीमा हैदर सिर्फ अपने आप ही फैसला नहीं ले सकती हैं और अदालत भी अपने आप फैसला नहीं ले सकते हैं जब तक एक फादर नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल, मैं सीमा हैदर से तो मैं बिल्कुल भी मुखातिब नहीं हूँ कि भाई उन्होंने क्या बोला, क्या बोला, क्या नहीं बोला। 6 महीने नहीं होता है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। मैं आपको बताती हूँ, अगर 2 साल तक हस्बैंड वाइफ फिजिकली रिलेशन में नहीं होते हैं तो वो हो जाता है, तलाक हो जाता है। लेकिन वो तब भी कागजी कार्रवाई फिर भी करनी पड़ती है, फिर भी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। तलाक लेने के लिए उनको एप्लीकेशन डालना पड़ता है, उनको कोर्ट जाना पड़ता है। तब भी ऐसा नहीं होता है कि जिस तरह वो वहां से यहाँ आ गई हैं और सचिन के साथ में रहने लग गई हैं, उसको एक नाजायज रिश्ता बोलते हैं। हिंदू धर्म में उसको नाजायज रिश्ता बोलते हैं कि वो नाजायज तरीके से रह रही हैं। और वो हैदर भाई चाहें तो उन पे केस कर सकते हैं, क्योंकि अभी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पहले तो उनका अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उनकी शादी नहीं हुई है। जिस तरह से सीमा हैदर बोल रही है कि हमने काठमांडू में जाके उस मंदिर में हमने शादी की, तो उस मंदिर में शादियां होती ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब वो एक बंद कमरे में जाके उन्होंने अगर शादी की है और बंद कमरे में जाके उन्होंने मांग भरी है, बंद कमरे में जाके उन्होंने जयमाला की है, तो उसको हमारा धर्म भी नहीं मानता है। जब तक पंडित ने लिखित में नहीं दिया, अगर वो सनातन धर्म मंदिर में भी अगर शादी करते हैं तो भी वहां से पंडित का लिखित में एक कागज मिलेगा, उस कागज को लेके कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट स्टैंप लगाएगा, तब वो शादी शादी कहलाती है। ऐसे नहीं, अगर आप कोर्ट मैरिज करने भी जाते हैं या आप मंदिर में भी शादी करने जाते हैं तो भी 4 गवाह होने चाहिए। 4 गवाह ऐसे होने चाहिए जो वहां साइन करेंगे,
उनकी देख-रेख में होगा, फोटोग्राफ्स होंगे, उनकी देख-रेख में सारा कुछ होगा। 4 गवाह आई थिंक सो 4 गवाह लड़की की तरफ से होने चाहिए और 4 गवाह लड़के की तरफ से होने चाहिए और कोर्ट में भी ऐसा ही होता है और वो साइन के थ्रू पूरा पूरी वो होगी, जाँच-पड़ताल होगी। गवाह भी नकली नहीं होने चाहिए, गवाह भी वही होने चाहिए जिनको वो जानते हैं, उन्हीं के दायरे में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को भी पकड़ के आप ले आए और कल को अगर ये शादी अगर गैर कानूनी मानी जाए तो कोई आपका गवाह आपको मिलेगा। तो इस तरह होता है, गवाह होते हैं। नहीं, मैं रोशन भाई जैसे मैं पहले से ही बोलती हुई आ रही हूँ, जब से हमें ये लगा कि पबजी 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 इन्होंने पबजी को बदनाम किया है। 2021 में पबजी हिंदुस्तान में बैन हो गया था। अगर इन लोगों ने खेला भी है पबजी, तो मुझे नहीं लगता कि एक मामूली सा लड़का जो दुकान में 24 घंटे काम करता है, सुबह से शाम तक, वो बंदा इसके साथ पबजी खेल सकता है। या वो बंदा इसके साथ में 24 घंटे वीडियो कॉल पे रह सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों की साजिश है और साजिश इसको साजिश मोहरा बनाया गया है। जिस तरह आपको सुनने को आया होगा कि एपी सिंह जी बहुत ज़्यादा इनका पक्ष ले रहे हैं और बहुत मतलब एपी सिंह जी को बहुत चिढ़ मचती है अगर उसको सीमा हैदर बोला जाए, उसको सीमा सचिन मीना बोला जाए। तो सीमा सचिन मीना किस आधार पे हम बोलें? क्या एपी सिंह जी की अगर एपी सिंह जी ने उनको बहन बनाया है तो क्या एपी सिंह जी ने उनका कन्यादान किया है? क्या एपी सिंह जी के सामने वो शादी हुई है? क्या एपी सिंह जी ने वो मंत्र पढ़वाए हैं? क्या उन्होंने कोर्ट में जाके वो दस्तखत किए हैं उनकी शादी में? क्या वो उस शादी के गवाह हैं? और वो बोलते हैं कि 4 साल से हैदर से उनका रास्ता नहीं था। तो क्या एपी सिंह जी 4 साल पहले से क्या जानते हैं उनके बारे में? तो हमें तो शक हो रहा है कि 4 साल पहले से अगर ऐसा कुछ है, जिस तरह से सीमा की बातें आ रही हैं निकल के, तो एपी सिंह जी उनको बहुत पहले से जानते हैं, अभी से नहीं जानते हैं। जब हमारे पहले वकील ने उनकी बेल करवाई, उसके बाद से जस्ट एपी सिंह जी आ गए और एपी सिंह जी तब भी ये नहीं हुआ, एपी सिंह जी अपने आप कैसे आ गए वहाँ? एपी सिंह जी को कैसे पता कि भई पहले वाले वकील ने छोड़ दिया है, तो एपी सिंह जी वहाँ आए, तो ये एक सोची-समझी साजिश है। ऐसा कुछ नहीं है, इत्तेफाक कुछ नहीं है, सोची-समझी साजिश है और पबजी के द्वारा तो मेरे को नहीं लगता है कि वो लड़का पबजी खेलता होगा। जो 13,000 की जॉब करेगा, सुबह 8 बजे से शाम को 10 बजे, 11 बजे तक जो शॉप पे बैठेगा, उसके बाद घर में आके अपना काम भी करना है, मदर-फादर हैं, उनके साथ भी रहना है, तो पबजी को तो बदनाम किया जा रहा है। और आपको भी पता होगा जैसे कि उस टाइम पे कोरोना टाइम था और 2021 में हिंदुस्तान में पबजी बैन हो गया था। बिल्कुल बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियाँ भी हैं, जिनमें से हमारे सिंगर भी हैं, पाकिस्तान से सिंगर जो थे, हमारे अच्छे बड़े-बड़े जो कलाकार हैं उनको 20-20, 22-22 साल में उनको नागरिकता मिल रही है। तो सीमा हैदर कौन-सी खेत की मिली है? क्या अगर उसको एपी सिंह जी सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको इतनी जल्दी नागरिकता मिल जाएगी? नहीं। जिस तरह से अभी 3 दिन की जो एटीएस की जो बैठक उनकी जो पूछताछ हुई है, उसको देख के तो लग रहा है कि आप लोगों के बहुत अच्छे वो आने वाले हैं कि आप लोगों के यहाँ वो रिपोर्ट होने वाली है और बहुत जल्द रिपोर्ट होगी वो। तो एटीएस की बैठक में जो भी है, उन्होंने जो निर्णय लिया होगा, उसको देखते हुए कल उनके मोहल्ले में एक पत्रकारिता पे पत्रकार वार्ता हुई थी, जिसमें सभी लोगों ने ये बोला है कि सीमा हैदर को डिपोर्ट कर देना चाहिए। उनके मोहल्ले वालों ने भी बोला है, बहुत सारे मोहल्ले वालों ने कि किस बात की भाभी, वो तो कुछ अपना मकसद वो करने के लिए आई थी और उसको डिपोर्ट कर देना चाहिए। ये तो इतने दिन हो गए हैं, 5-6 महीने हो गए हैं, 5-6 महीने नहीं लगने चाहिए थे। पर सरकारी काम है, जैसे कि मैं भी जानती हूँ कि हम भी जिस तरह से काम करते हैं, तो जो सरकारी काम होता है तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है और कहते हैं ना कि जब जिस काम में देर लगती है तो काम दुरुस्त होता है। तो अभी ये काम दुरुस्त होने वाला है और बहुत जल्द हो सकता है वो डिपोर्ट हो जाएँगी। अगर आप कोर्ट मैरिज करने भी जाते हैं या आप मंदिर में भी शादी करने जाते हैं, तो भी 4 गवाह होने चाहिए। 4 गवाह ऐसे होने चाहिए जो वहाँ साइन करेंगे, उनकी देख-रेख में होगा, फोटोग्राफ्स होंगे, उनकी देख-रेख में सारा कुछ होगा। 4 गवाह आई थिंक सो 4 गवाह लड़की की तरफ से होने चाहिए और 4 गवाह लड़के की तरफ से होने चाहिए और कोर्ट में भी ऐसा ही होता है और वो साइन के थ्रू पूरा पूरी वो होगी, जाँच-पड़ताल होगी। गवाह भी नकली नहीं होने चाहिए, गवाह भी वही होने चाहिए जिनको वो जानते हैं, उन्हीं के दायरे में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को भी पकड़ के आप ले आए और कल को अगर ये शादी अगर गैर कानूनी मानी जाए तो कोई आपका गवाह आपको मिलेगा। तो इस तरह होता है, गवाह होते हैं। बिल्कुल मैं सीमा हैदर से तो मैं बिल्कुल भी मुखातिब नहीं हूँ कि भई उन्होंने क्या बोला, क्या नहीं बोला। 6 महीने नहीं होता है। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ, अगर 2 साल तक
हस्बैंड वाइफ फिजिकली रिलेशन में नहीं होते हैं, तो वो हो जाता है, तलाक हो जाता है, लेकिन वो तब भी कागज़ी कार्रवाई फिर भी करनी पड़ती है। फिर भी कागज़ी कार्रवाई करनी पड़ती है, तलाक लेने के लिए उनको एप्लीकेशन डालना पड़ता है, उनको कोर्ट जाना पड़ता है, तब भी ऐसा नहीं होता है कि जिस तरह वो वहाँ से यहाँ आ गई हैं और सचिन के साथ में रहने लग गई हैं, उसको एक नाजायज़ रिश्ता बोलते हैं। हिंदू धर्म में उसको नाजायज़ रिश्ता बोलते हैं कि वो नाजायज़ तरीके से रह रही हैं और वो हैदर भाई चाहें तो उन पे केस कर सकते हैं। क्योंकि अभी हिंदू रीति-रिवाज के हिसाब से पहले तो उनका अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है और हिंदू रीति-रिवाज के हिसाब से उनकी शादी नहीं हुई है। जिस तरह से सीमा हैदर बोल रही है कि हमने काठमांडू में जाके मंदिर उस मंदिर में हमने शादी की,